हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज देव बिरसनिया। आज फिर से आ गया हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी आप सभी के साथ शेयर करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जैसे ये एक तालाब में कोई गंदी मछली आ जाए तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे ही अगर एक टोकरी में सड़ा हुआ फल रख दिया जाए तो सारे फल सड़ने लगते हैं। इम्पैक्ट पड़ता है किस तरीके से किस व्यक्ति को किस जगह पर रखा गया। दोस्तों, ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही शानदार स्टोरी है। एक लड़के को उसके सेठ ने अपने काम से निकाल दिया। उसने कई सारे कारण बताए कि मुझे जॉब पर रख लो, लेकिन उसके सेठ ने उसे काम से निकाल दिया कि तुम काम सही से नहीं कर पाते हो और तुमने कुछ झमेला भी किया है, पैसों में कुछ गड़बड़ी की है, ईमानदारी से काम नहीं किया। बच्चा निकल जाता है, रास्ते पर चलता रहता है। चलते चलते एक साधु उसे मिलते। साधु कहते हैं, क्या तुम साधु 3 बैग लेकर जा रहे थे? और साधु ने कहा कि क्या तुम मेरा एक बैग लेकर जा सकते हो? उस युवा लड़के से कहा। उसने कहा हाँ, ले जा सकता हूँ। उसने कहा वैसे तुम ऐसे घूम क्यों रहे हो, यहाँ पर जा क्यों रहे हो? तो उसने बताया कि मेरे सेठ ने मुझे काम से निकाल दिया है। उन्होंने कहा कि तुम काम सही से तरीके से नहीं करते, इसलिए मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। अब उसने एक थैला उठाया उस साधु का और चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में कई सारे जंगल से गुजर रहे थे। साधु चलता गया, उसके पीछे जब युवा चल रहा था, युवा लड़का आगे चलता गया। अब जैसे जैसे रास्ता आगे बढ़ रहा था, रास्ता घना होता जा रहा था, जंगल घना होता जा रहा था, रास्ता खतरनाक होता जा रहा था। अब वो क्योंकि वो साधु थे तो ज़्यादा उनकी एज थी और ज़्यादा सामान उठा नहीं पाते थे वो, इसलिए उन्होंने दूसरा थैला भी अपना उस युवा लड़का को दे दिया। चलते रहे और देखते रहे साधु जी कि ये लड़का करता क्या है, क्या करता है। तो उस लड़के ने पूछ लिया कि आप घबराइए मत, मैं इतना ईमानदार हूँ कि ईमानदारी की वजह से मुझे ही नौकरी से निकाल दिया गया है, और आप अपने सामान की चिंता ना करें। आप कह रहे हैं तो मैं सामान आपका वहीं छोड़ूंगा जहाँ तक आपने दिया है। साधु पीछे चलता रहा। साधु ने एक चीज़ डिसाइड कर ली कि जब पहाड़ चढ़ने की बारी आई तब साधु ने कहा कि आप मेरा तीसरा थैला भी जो है उसे लेकर चलो, क्योंकि मैं इस उम्र में भारी सामान नहीं उठा सकता। तो उस युवा ने तीनों बैग लादे और पहाड़ पे चलता गया। लेकिन फिर उसने पूछ लिया उस युवा लड़की ने, साधु जी इसमें है क्या आखिर? तो उन्होंने कहा इसमें कई सारा सोना है, किसी में चांदी है, किसी में सोने हैं और किसी में बहुत कीमती जेवरात चीज़ें हैं इनमें। बड़ा खुश हुआ युवा कि अभी आप नौकरी छोड़ के आए हैं और इतना सब कुछ है हमारे हाथ में। और इसने तो साधु जी ने मुझे तीनों बैग दे दिए और कहा कि पहाड़ पर चढ़ जाओ और जब तक मैं नहीं आ जाता वहाँ पर इंतजार करो। अब क्योंकि इतना सामान देख उसके मन में जिज्ञासा जगी, लालसा जगी, और वो जैसे ही उस चोटी पर पहुंचा पहाड़ के, उसने कहा साधु को तो आने वैसे ही दो, बूढ़ा आदमी है, वो मेरा कर क्या लेगा? अगर मैं दौड़ के भाग भी गया तो क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये सब सोच के जल्दी दौड़ के गया। वो जो युवा को जॉब छोड़ा था उसने अब दौड़ के गया, क्योंकि उसे पता था इतनी सारी चीज़ें हैं, बैग में कीमती सामान है। दौड़ता सीधा घर पे जाके रुका। उसने साधु के बारे में एक बात भी नहीं सोची कि साधु ने क्या कहा क्या नहीं, कुछ नहीं, मतलब वो सीधा गया अपने रूम पे पहुंचा। घर पहुंचा, उसने सारे थैले खोले। बड़ा थैला था, उसमें से बहुत बड़े साइज के पत्थर निकले। छोटा साइज का थैला था, उसमें छोटे पत्थर निकले। और जो सबसे छोटा बैग था उसमें कुछ कंकड़ निकले पत्थर के। और उसमें एक पर्चा निकला, उसमें लिखा था, बेटा मैं इस राज्य का राजा हूँ और मैं एक ऐसे राजकुमार को चूज़ करना चाहता हूँ, ऐसे राजकुमार का चयन करना चाहता हूँ जो ईमानदार हो, सच्चा हो। तुमने मुझसे कहा था कि मैं ईमानदार हूँ, इसी ईमानदारी को चेक करने के लिए मैंने ये सब सोचा कि इस तुम्हारे साथ करना चाहिए, लेकिन थोड़े से लालच में आके तुमने अपनी सारी ईमानदारी खो बैठी। उस ईमानदारी की वजह से तुमने अपनी नौकरी छोड़ी थी, लेकिन इसी लालच की वजह से तुम वो सब गवा बैठे हो जो तुम्हें ज़िंदगी में इतना ज़्यादा मिलना था, इतनी सब चीज़ें तुम्हें मिलनी थी, तुम्हें सब गवा चुके हो। दोस्तों, कभी भी ज़िंदगी में बड़ी चीज़ पाने के लिए, बड़ी चीज़ हासिल करने के लिए अगर छोटे छोटे कदमों में स्ट्रगल आ रहा है, संघर्ष कर रहे हैं आप, बढ़िया, लेकिन किसी बड़ी चीज़ का लालच सोच के मत समझ लीजिए कि आपका जीवन आसान हो जाएगा। नहीं, थोड़े गलत विचार अपने आप से दूर रखें, क्योंकि इस दुनिया में एक्सपीरियंस इज एक्सपेंसिव।
वो सिर्फ साधु यही चाहता था कि उसे एक अच्छा राजकुमार मिले, लेकिन राजकुमार कहाँ पे गल गया? राजकुमार को लालच आ गया, राजकुमार लालच के पीछे मर गया। और लेकिन उसे राजकुमार पता चला, उससे युवा लड़का को, कि इसमें तो पत्थर नहीं। दोस्तों, आंख बंद करके किसी पे विश्वास ना करें, और विश्वास करने से पहले अपने आप को वही रखें जो आप पहले थे। शायद आपको आज आप वो हो, आपको कल इससे 4 गुना महंगी चीज़ें मिल सकती हैं। विश्वास करें, प्रोसेस में आगे बढ़ें, और आप जो हैं कुछ चंद घंटों में अपनी ज़िंदगी के निर्णय ना लेके, क्योंकि आप पहले क्या थे, कितने ईमानदार थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने क्या कर दिया, आप वो गवा बैठे। और इस मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए देव प्रश्न यूट्यूब चैनल को। तब तक के लिए जय भारत।